तो क्रॉसफिटर कैसे हो आप लोग? देख रहे हो ठंड मौसम, देखो बाहर का कितना ज्यादा ठंडा है। 6 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस है। आज की वर्कआउट बहुत ज्यादा नहीं हुई है। इसका सबसे मेन रीजन है क्योंकि हम लोगों के 2 दिन से कंडीशनिंग पीस बहुत ज्यादा हैवी है और बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती। 4-5 मिनट का आपको वीडियो देखने को मिल सकता है वर्कआउट का, क्योंकि वो वर्कआउट ज्यादा नहीं थी, वर्कआउट थी 30 से 40 मिनट की। वर्कआउट में क्या था, एक क्लीन का सेशन था हैवी जो अटेम्प्ट किया गया था 1 PR, और थोड़ी सी बेंच प्रेस, थोड़ा सा स्क्वाट मूवमेंट बॉडी को मोबाइल करने के लिए। और दूसरी चीज, फैजान 5-6 किलोमीटर रनिंग करके आया, मैंने भी 2 माइल रन किया है। अब जो मेन बात ये थी कि हम अपने क्रॉसफिट में कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं। देखो गाइस, प्रोग्रेस का सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कुछ फंक्शनल, सबसे पहले एंड्योरेंस की बात की थी। आपके सामने फैजान एक लाइव एग्जांपल है। इस बंदे को फिटनेस का पुराना एक्सपीरियंस है, वेट ट्रेनिंग का पुराना एक्सपीरियंस है, बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनिंग। चलो सबसे बेसिक चीज पे बात करते हैं, एंड्योरेंस पे बात करते हैं। जब तुम बॉडी बिल्डिंग करते थे, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट दौड़ते थे, तब से लेके ये 3 से 4 महीने की जर्नी में तुम्हारा एंड्योरेंस क्या रहा? जैसे मतलब पहले 500 मीटर भागना मुश्किल होता था। 500 मीटर गाइस समझो। अब आप एक चीज समझो कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही फिटनेस नहीं होती, वो अच्छी चीज है, आपके मसल्स के लिए अच्छी है, लेकिन आपका एंड्योरेंस कितना मजबूत है, हार्ट कितना मजबूत है। देखो, बॉडी बिल्डिंग अगर सच में पूछे तो वो केवल स्टेज के लिए। हाँ, बॉडी बिल्डिंग आपको एक मसल दे देगी, लेकिन आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, कितनी आपकी फिटनेस है, इसका कोई नहीं। अब जब तुम्हारा एंड्योरेंस बढ़ा, तुम 10 किलोमीटर आंख बंद करके सोच सकते हो कि मैं इजीली भाग सकता हूँ। हाँ गाइज, ये चीज हो सकती है। टाइम का कंस्ट्रेंट आ सकता है कि टाइम ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन एंड्योरेंस का इंजन इतना बिल्ड हो चुका है। पहला पैरामीटर जिसमें हम लोगों ने बात किया एंड्योरेंस की, अगर आप क्रॉसफिट करते हैं तो सबसे पहली चीज आप एंड्योरेंस पे वर्क करते हैं और एंड्योरेंस बनता है। दूसरी चीज बात करते हैं गाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिम वाले ये वजन उठाते हैं, वो वजन उठाते हैं। आप जो बेसिक कंपाउंड मूवमेंट है, क्या तुम्हारी लिफ्ट उसमें बढ़ी है? बेंच प्रेस बढ़ा है, स्क्वाट बढ़ा है तुम्हारा 100%। स्क्वाट में इंप्रूवमेंट हुआ है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, 100+ स्क्वाट तुम इजीली लगाते हो बिना सपोर्ट के। डेडलिफ्ट इंक्रीज हुआ है, स्नैच क्लीन। तो ये क्रॉसफिट, हम जब हाई इंटेंसिटी वेरिड वर्कआउट करते हैं तो आपके कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपकी ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम जो तुमने सबसे ज्यादा फेस की है, मोबिलिटी की प्रॉब्लम। वो इस वजह से क्योंकि मैंने पहले बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग कर लिया है, जिससे बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई है, बिल्कुल टाइट हो गई है, और जो कंपाउंड्स मूवमेंट्स होते हैं उसमें स्टिफनेस आने की वजह से, इसलिए मूवमेंट में देखो स्ट्रेंथ है। आप बॉडी बिल्डिंग का कुछ, तुमको मैं कोई सेट, तुम आराम से इजीली 40 का डंबल, 35 का डंबल बेंच प्रेस पे मार दोगे, लगा देंगे। ट्राइसेप में भी बहुत सारा मशीन वो कर दोगे। वो उसका एक ये रीजन इसलिए क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी रही है फिटनेस की। लेकिन जब आप कंपाउंड लिफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। दूसरी, अगर हम प्लायोमेट्रिक्स की बात करें तो तुमने प्लायोमेट्रिक्स, जैसे जो जंप से रिलेटेड एक्सरसाइज होती, पहले तुमने कभी की थी? नहीं, कभी नहीं। लेकिन अब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आया है। ये ग्राउंड गाइज आप लोग पूरा देख रहे होंगे। इस ग्राउंड को हम लोगों ने पूरा जंप से फ्रॉग हाई ब्रॉड जंप पूरा हम लोगों ने क्रॉस किया ब्रॉड जंप से। तो आज आप लोगों से बात करने का मेन रीजन ये था। सबसे पहली बात तो ये थी कि हम लोगों की जो क्रॉसफिट जर्नी है, जिसको 4 मंथ हो गया है, विच वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर के साथ, हम लोगों के कंपोनेंट में जो सबसे ज्यादा मिसिंग चीज है वो क्या है? डाइट का मेन चीज है कि देखो, सप्लीमेंटेशन हम सभी को पता है, पर बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से। हम लोग सिर्फ नेचुरली ही ले पाते हैं, जो चिकन खा लेते हैं, जो खाना खा लेते हैं उससे। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सॉरी गाइस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको वो प्रोटीन खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, और आपको डाइट अच्छी रखनी चाहिए। और दूसरी, फंक्शनल फिटनेस। हम लोगों का क्या मेन मोटिव क्या है तुम्हारा फंक्शनल फिटनेस करने का? तुमने एक गोल बनाया था जब तुम क्रॉसफिट में आए थे कि मैं क्रॉसफिट ओपन खेलूंगा। बिल्कुल। अब देखो होता क्या है, जब आप फिटनेस में एक फोकस होते हैं, फिटनेस में जब आप किसी एक गोल सेंट्रिक होते हैं, चाहे वो मैराथन दौड़ना हो, 2.5-3 महीने बाद एक मैराथन होगी, हम लोग फुली एकदम इक्विप्ड होकर पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग देखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग उसमें कुछ, हाँ ये है कि हम बहुत आगे नहीं, लेकिन एक आपको अच्छे मुकाम पे देखेंगे बिकॉज ऑफ आवर फिटनेस, हमने जिस पे रियल में वर्क किया है। ये हमारा जो मूवमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं, जो मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में जिस चीज का चलन नहीं था, तुम भी 5-6 साल से यूट्यूब देख रहे होगे, क्या था कल्चर? पूरा जिमिंग कल्चर था इंडिया में। हर कोई सेम कंटेंट बना रहा है, हर कोई सेम कंटेंट, सेम एक्सरसाइजेस, सेम चीजें, अलग अलग उसको वेरिएशन के साथ। कभी किसी ने बेसिक फिटनेस पे बात की है? नहीं की है। आप सब लोग भी जानते हैं इंडिया में कितना धांधली हो रहा है फिटनेस को लेके। तो हम लोगों का कहने का मतलब, अगर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके लिए नहीं, हम लोग बेसिकली अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसका सबसे बेसिक रीजन ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो फिटनेस का रिवोल्यूशनाइज हो इंडिया में,
हो ना। हमारा चैनल, हमें पता है कि हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग अभी 600 के समथिंग सब्सक्राइबर के साथ हैं, लेकिन अगर फिटनेस पे टाइम दिया गया, उसको पढ़ा गया, परखा गया, तब फिटनेस को लेके उस पर बात की गई। देखो अड़चने बहुत आई, जब हम लोगों ने पुराने जिम में कोशिश की फिटनेस को करने की, तब भी बहुत सारी अड़चने आई थी। और वो अड़चने आपको पता है कि वो अड़चने क्यों आई थी। उस अड़चन आने का सबसे मेन रीजन ये था कि लोगों को फिटनेस पता ही नहीं है, पता ही नहीं उसको, क्रॉस फिट के बारे में पता ही नहीं, उनको फंक्शनल फिटनेस के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन अब इंडिया में जो ट्रेंड आ रहा है हाई रॉक ट्रेनिंग का, तुम वीडियोस हाई रॉक ट्रेनिंग का, हाई रॉक ट्रेनिंग आ रहा है, मुझे लगता है इन फ्यूचर धीरे धीरे फंक्शनल फिटनेस पे भी काम होगी। स्टे ट्यून रहना चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे चल के ये हमेशा देखते रहना कि फंक्शनल फिटनेस हमें कहाँ लेके जाती है, तब आप लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे। और चैनल पे वीडियोस बनाई जाती है उसको देखो। आज की वीडियोस में वर्कआउट ज्यादा नहीं है, 1 RM का समथिंग है। यही आप लोगों से बात करनी थी। और गाइज ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो। कल अच्छा खासा सब्सक्राइबर लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम चैनल में अगर आगे प्रोग्रेस करेंगे तो बहुत प्यारा कंटेंट लेके आएंगे फिटनेस से रिलेटेड, सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड नहीं, लाइफ, हेल्थ, स्टाइल और वेलनेस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। चैनल में हमेशा जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों को दिखाओ जो दूसरे फिटनेस कर रहे हैं या चला रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को दिखाते रहो। दूसरी बात एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे करने की थी, आप अपने बेसिक पे, या हम सिर्फ फिटनेस की बात नहीं करते, हम सारी बातें करते हैं कि जो जब आप एक हेल्थी बॉडी होती है तो वो सारी जगह हेल्थी ही होगी। थैंक यू सो मच गाइस।